फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ओवरऑल हमें यहाँ पर 5 लेक्चर डिस्कस करने हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 था हमारा डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और लेक्चर नंबर 3 हमारा था डेरिवेटिव यूजिंग स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो डेरिवेटिव यूजिंग बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला होगा। और लास्ट लेक्चर हमारा होगा इस सीरीज के अंदर डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लेग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 हमारा है डेरिवेटिव यूजिंग बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं की है तो वेबसाइट को विजिट कर लें www.sonendragupta.blogspot.com और www.sonendragupta.com। इन वेबसाइट पे विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजी के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपको ई नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। साइट पे विजिट करना ना भूलिएगा। आइए आज के लेक्चर की आउटलाइन हम समझे। तो आज के लेक्चर की आउटलाइन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। सेकंड हमारा हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में। देन उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इन इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि हमें कौन सा इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस का सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसमें हम आपको डेरिवेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे और बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से। तो फ्लो चार्ट ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में जो हमारा टॉपिक होता है इंटरपोलेशन, उस इंटरपोलेशन को हमने दो भागों में डिवाइड करते हैं। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव फॉर्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव फॉर्मूले के बारे में। ये दोनों ही फॉर्मूले हम यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। जहां तक अब सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की बात होती है, तो सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम यहाँ पर दो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, एक स्टर्लिंग और बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसमें लेक्चर नंबर 3 में हमने स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में आपको बताया जा चुका है। आज हम बात करेंगे बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में। इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल में हमें दो फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। पहला है लेग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला और दूसरा है न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इन दोनों ही फॉर्मूले को हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। जब हम इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट सम असाइन्ड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज xi एंड yi। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी टेबुलेटेड वैल्यू की हेल्प से, यानी कि टेबुलेशन की हेल्प से हमें डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना होता है, जिसका मतलब होता है dy बाय dx, dy बाय डी स्क्वायर या d3 बाय अपॉन dx क्यूब। यहाँ पर स्पेशली बात होती है कि जो वैल्यू हमें यहाँ पर जिस पर असाइन करना होता है, वहां पर वो हमें वैल्यू असाइन करके दी जाती है कि हमें किस वैल्यू पे असाइन करके हमें डेरिवेशन निकालना होता है। टू कंप्यूट y डैश of x यानी कि dy by dx, we first replace the exact relation y equal to f of x by the best interpolating polynomial and y equal to phi of x, then differentiate the latter as many times as we decide. The choice of interpolation formula to be used will depend on the assigned value of x at which dy by dx is desired. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी अगर हमें यहाँ पर dy by dx यानी कि हमें डेरिवेटिव निकालने होते हैं, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें एक असाइन वैल्यू दी जाती है। इस असाइन वैल्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो बेस्ट इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो अब आपके दिमाग में ये चीज अब आ रही होगी कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, डोंट वरी। तो चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी असाइंड वैल्यू इक्वली स्पेस में है और आपको डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है x इक्वल टू ए पर, और अगर आपका x इक्वल टू ए जो है वो नियर द बिगनिंग ऑफ द टेबल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करना होगा। और यदि आपकी वैल्यू अगर असाइंड वैल्यू अगर इक्वली स्पेस में है और अगर आपका वो जो x इक्वल टू ए है वो है, तो अगर वो एंडिंग ऑफ द टेबल है, यानी कि वो जो टेबुलेशन आपको दे रखा है अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग में एंड वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आता है, तो ऐसी कंडीशन में अप्लाई करेंगे न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
यदि आपकी वैल्यू इक्वली स्पेस्ड है और अगर आपको dy by dx की रिक्वायरमेंट है और अगर आपका x इक्वल टू ए नियर द मिडल ऑफ द टेबल है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर होंगे। आप यहाँ पर बेसेल्स या स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था किस प्रकार से हमने स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई किया था। आज हम बताएंगे बेसेल्स का सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ध्यान दीजिएगा यदि अगर आपकी वैल्यू अगर नॉट इक्वली स्पेस्ड है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आइदर आप यूज कर सकते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला या लेग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई हमें नहीं करनी रहती है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिस का सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जहां पर हम यहाँ पर इनके डेरिवेशन निकालना सीखेंगे, कैसे हम dy by dx, d2 y by dx और d3 y by dx क्यूब निकालते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बेसिस का सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि हमने सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है f of x0 plus ph इक्वल टू y0 plus y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस p माइनस हाफ डेल्टा y नॉट p माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y नॉट अपॉन 2 p माइनस 1 p माइनस हाफ अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3 y माइनस 1 एंड p स्क्वायर माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टर 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस p माइनस 2 इंटू p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू p माइनस हाफ अपॉन फैक्टर 5 डेल्टा 5 y माइनस 2 and the last term p minus 3 p square minus 1 square p square minus 2 square upon factor 6 delta 6 y minus 3 and delta 6 y minus 2 upon of 2। ध्यान दीजिएगा ये हमारा फॉर्मूला जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, जहां पर आपके पास p की वैल्यू होती है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, जिसको हम चाहें तो x इक्वल टू एक्स जीरो प्लस पी एच लिख सकते हैं। और साफ साफ देखते हैं कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू p तो आपको मिलेगा dx इक्वल टू एच dp। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है क्या है कि यहाँ पर इस p का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, इस p माइनस 1 p माइनस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर इसको जनरलाइज टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखें कि जो टर्म्स हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें मिल रहा है f ऑफ एक्स जीरो प्लस पी एच वाई जीरो प्लस वाई वन अपॉन 2 p माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा डेल्टा y नॉट p स्क्वायर माइनस p अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y नॉट अपॉन 2। देन यहाँ पर हमने p माइनस 1 और p माइनस हाफ का मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिलेगा p क्यू माइनस 3p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस p बाई 2 अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3 y माइनस 1। देन हम नेक्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो p की पावर 4 माइनस 2p क्यू माइनस p स्क्वायर प्लस 2p अपॉन फैक्टर 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन 2। और लास्ट टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आपको मिलेगा p की पावर 5 माइनस 5p 4 अपॉन 2 प्लस 5p स्क्वायर अपॉन 2 माइनस p। आप आराम से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। दिस इज अ p टू दी पावर 6 माइनस 3p5 माइनस 5p 4 प्लस 15p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर माइनस 12p अपॉन फैक्टर 6 डेल्टा 6 y माइनस 3 डेल्टा 6 y माइनस 2 अपॉन 2 एंड सो ऑन। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p। जैसे मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 और यहां पर मेरे पास आ जाएगा h इंटू एफ डैश एक्स जीरो प्लस पी एच। यहां पर आपको मिलेगा ओनली 1 यानी कि डेल्टा y नॉट। यहां पर आपको मिलेगा 2p माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y नॉट अपॉन 2। यहां पर आपको मिलेगा 3p स्क्वायर माइनस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 3p प्लस 1 बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल 6, 3 की जगह लिख देंगे हम 6 डेल्टा 3 y माइनस 1। यहाँ पर आपको मिलेगा 4p क्यू माइनस 6p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 को हम लिख देंगे 24 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर आपको मिलेगा 5p4 माइनस 20 यानी कि 10p क्यू प्लस 5p माइनस 1 अपॉन फैक्टर 5 को लिख देंगे 120 डेल्टा 5 y माइनस 2 एंड द लास्ट टर्म हमें मिलेगी 6p क्यू 6p5 माइनस 15p4 माइनस 20p क्यू प्लस 45p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 12 अपॉन 720
डेल्टा 6 y माइनस 6 और डेल्टा 6 y माइनस 2 अपॉन ऑफ 2, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। तो हमने ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें देखना है कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर हम h का डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास f डैश x0 प्लस ph जो होगा वो dy बाई dx की कैटेगरी में लिखा जाएगा। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन h डेल्टा y नॉट 2p माइनस 1 अपॉन 2 then delta 2 y minus 1 upon delta 2 y naught upon of 2 plus 3p square minus 3p 1 upon 2 factorial 3 delta 3 y minus 1 4p q minus 6p square minus 2p plus 2 upon factorial 4 delta 4 y minus 2 delta 4 y minus 1 upon of 2 and the term 5p 4 minus 10p q plus 5p minus 1 upon of factor 5 delta 5 y minus 2 and the last term 6p 5 minus 15p 4 minus 20 pq plus 45p square plus 8p minus 12 upon of factorial 6 delta 6 y minus 6 plus delta 6 y minus 2 upon of 2. Now say this equation number 4. अब अगर हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो आपको यहां पर मिल जाएगा दिस इज h स्क्वायर f डबल डैश x स्क्वायर प्लस ph और ये टर्म यहां पर हम सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू p क्योंकि हमें यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा दिस इज h स्क्वायर f डबल डैश x0 प्लस ph डेल्टा 2y माइनस 1 डेल्टा 2y नॉट अपॉन ऑफ 2 6p माइनस 3 अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3y माइनस 1 then 12p square minus 12p minus 2 divided by factor 4 delta 4y minus 2 plus delta 4y minus 1 divided by 2 and the 20pq minus 30p square plus 5 upon factor 5 delta 5 y minus 2 30p 4 minus 60pq minus 60p square plus 90p plus 8 upon of factor 6 delta 6 y minus 3 plus delta 6 y minus 2 upon of 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब हम यहाँ पर h स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास d2y बाई डी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारे पास होगी 1 अपॉन h स्क्वायर डेल्टा 2y माइनस 1 डेल्टा 2y नॉट अपॉन ऑफ 2 2p माइनस 1, इसको यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया है तो 2p माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 1 अपॉन 12 डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4y माइनस 1 अपॉन 2 मिलेगा और इस टर्म को भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 4p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 24 डेल्टा 5y माइनस 2 एंड द लास्ट टर्म 15p4 minus 30pq minus 30p square plus 45p plus 4 divided by 360 क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टर 6 को लिख सकते हैं 720 और इस टर्म को अगर हम पूरा डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 2 से तो आपके पास इस प्रकार से टर्म मिल जाएगी डेल्टा 6y माइनस 3 डेल्टा 6y माइनस 2 अपॉन 2। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 6। अगेन हमें यहाँ पर d3y अपॉन dx क्यू भी निकालना है। तो अगर हमें d3y अपॉन dx क्यू निकालना है तो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 5 को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू p। तो विथ रिस्पेक्ट टू p हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर दिस इज h f डबल डैश f ट्रिपल डैश x0 प्लस ph 1 अपॉन h स्क्वायर क्योंकि हमने h स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया है डेल्टा 3 y माइनस 1 24p माइनस 12 अपॉन ऑफ फैक्टर 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन ऑफ 2 60p square minus 60p upon a factor 5 delta 5y minus 2 120pq minus 180p square minus 120p plus 90 divided by factor 6 into delta 6y minus 3 y minus 3 plus delta 6y minus 2 upon of 2। अब यहाँ पर हम h का डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा d3y upon of dx क्यू जो कि हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब हमें ध्यान रखना है नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 जो होती है ये हमारे पास वो इक्वेशन होती है जो हम x की किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं जबकि x जो है टेबुलेटेड फॉर्म में ना हो यानी कि वो टेबुलेशन के अंदर ना हो। या हम ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं कि इन फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब आपके पास p जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 और p नॉट इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब आपका x और आपकी असाइन यानी कि आपकी असाइन वैल्यू x और आपका सेंटर वैल्यू x नॉट जो है वो आपका इक्वल ना हो। आइए अब इन्हीं फॉर्मूले के अंदर यदि हम p की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो p इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा।
तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए है, जब हम p की वैल्यू को हम यहाँ पर जीरो रखते हैं, यानी कि p की वैल्यू को जीरो रखने का मतलब है कि x इक्वल टू एक्स नॉट वहां पर हम रखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें यहाँ पर थ्री फॉर्मुलेस मिलेंगे, dy बाय डी एक्स, देन d2 बाय डी स्क्वायर और d3 बाय अपॉन ऑफ dx क्यूब। तो इन तीन फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें दो टाइप के फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला वो है जिसमें आपका p जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास वो होता है जिसमें p नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो आइए समझ लें कि p नॉट इक्वल टू जीरो के ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूले क्या होंगे। तो p नॉट इक्वल टू जीरो के हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले हमें यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। इन तीन फॉर्मूले को आपको याद करना है, या हमें अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो वो फॉर्मूले हमें ड्राइव करना होंगे। ओके, the above formula are useful at any value of x which is not tabulated. ओके, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर वो फॉर्मूले भी लिख दिए हैं जहां पर हमारे पास क्या है कि p इक्वल टू जीरो होते हैं। तो इन फॉर्मूले को भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको याद करना जरूरी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस कंडीशन में p इक्वल टू जीरो और p नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो आइए, अब आप रेडी हो चुके हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज बेसल फॉर्मूला फाइंड f डैश 7.5 एंड f डबल डैश 7.5। अब आप देख रहे हैं कि जो 7.5 हमारे पास जो है आपको एग्जैक्ट सेंटर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपको असाइन्ड वैल्यू जो दे रखी है वो x इक्वल टू 7.5 दे रखी है, और जो x नॉट जो दे रखा है दोनों हमारी वैल्यू जो है सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो p है वो नॉट इक्वल टू p जो है आपका इक्वल टू जीरो है। ओके, तो p इक्वल टू जीरो के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लेगा हियर द गिवन वैल्यू ऑफ x equal to 7.50 which is the center tabulated value, then we will use the Bessel center difference interpolation formula। आप चाहे तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आप स्टर्लिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात की कोई कंडीशन नहीं है कि आपको बेसिस लगाना है कि आपको सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। h की वैल्यू आपके पास है, h मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस चल रहा है उसको हम h बोलते हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट कहलाती है। x आपको 7.5 दे रखा है, x नॉट की वैल्यू 7.5 दे रखी है, तो p निकालेंगे तो p की वैल्यू जो आएगी वो जीरो के इक्वल हमें मिलेगी। अब यहाँ पर हम सेंटर डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो सेंटर डिफरेंस टेबल बनाना बहुत आसान है। आप यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू रख दीजिए। आपने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू निकालने के लिए आप उसके बाद आपको यहाँ पर p डिसाइड करना है। p एक्चुअली होता है क्या, एक्चुअली हम जो करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर डेल्टा के साथ हमें कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी हो तो डेल्टा y माइनस वन। तो एक्चुअली ये -1 कब आता है, -2 कब आता है, तो वो हमारा p डिसाइड करता है। तो p हमारे पास हो गया xi माइनस 7.5। xi का मतलब होता है ये वैल्यू, इसको हम xi बोल रहे हैं, माइनस 7.5 यानी कि जो आपका x नॉट है, और डिवाइडेड बाय h यानी कि 0.01। तो 7.47 माइनस 7.5 करेंगे डिवाइडेड बाय 0.01 करेंगे तो आपको -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर y की वैल्यू को रख देते हैं। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज हैं। अब y की वैल्यूज निकालने के बाद इनको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 0.02 मिलेगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0.03 मिलेगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। इस प्रकार से हम ये वैल्यूज हम यहाँ पर निकालते चले जाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेंटर डिफरेंस टेबल में बस हमारे पास चेंज क्या होता है, ये वैल्यूज हमको एक्स्ट्रा निकालना होती है, बाकी ये जो टेबल होती है बिल्कुल आपकी बनती है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की तरह। इसी प्रकार अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमें इस प्रकार से ये वैल्यूज मिलती जाएंगी हमें। ओके, तो ये आप आराम से इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको इजीली ये वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ओके, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये बहुत बार आपको बता चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द दिस वैल्यूज। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज कॉल्ड योर एक्स नॉट। ये आपके पास एक्स नॉट है, ये आपके पास वाई नॉट की वैल्यू आपके पास कहलाएगी, दिस इज योर वाई नॉट। ये आपके पास ये हमारे पास कहलाएगी डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपके पास डेल्टा वाई माइनस वन हो गया। जो हमें रिक्वायरमेंट टेबल के अंदर है उसके बेसिस पे हम ये वैल्यूज निकालते चले आते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है, क्योंकि हमें यहाँ पर dy बाय डी एक्स और d2 बाय डी स्क्वायर दोनों हमें यहाँ पर इवेल्युएट करने हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वी नो दैट बाय द बेसल सेंटर डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला
व्हेन p इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर p इक्वल टू 0 यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो p इक्वल टू 0 अप्लाई करने वाले हैं तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स व्हेन x इक्वल टू x नॉट 1 अपॉन h डेल्टा y नॉट माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y नॉट अपॉन 2 1 अपॉन 12 डेल्टा 3 y माइनस 1 1 अपॉन 12 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 20 एंड सो ऑन। अब हम इन सभी की वैल्यू जो है टेबल से निकाल के यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबल में हम ये आसानी से वैल्यू देख सकते हैं और मैंने आपको निकालना ही बताया कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने इन सब वैल्यू को टेबल से निकाला और यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर, बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमारे पास कैलकुलेट करने पर इनकी वैल्यूज हमको मिल रही है 0.2266। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। अब हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यानी कि हम बेसेल्स का सेंटर डिफरेंस का सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है d2 y by d स्क्वायर 1 अपॉन h स्क्वायर डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y नॉट अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा 3 y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 12 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 24 डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 90 डेल्टा 6 y माइनस 3 प्लस डेल्टा 6 y माइनस 2 अपॉन 2। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर टेबुलेशन से निकाल कर रखेंगे और इन वैल्यू को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है -13.055। तो आपने देखा कि हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर फेस होने वाली है, तो प्रॉब्लम आपको बस यहाँ पर फेस होने वाली है कि आपको बस ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये अगर आपको फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हुए तो आप इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन फॉर्मूले को आप अच्छी तरह याद करिएगा तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं इसके ऊपर बेस्ड हम। Find the value f dash 1941 from the following table using Bessel's interpolation formula। आपको यहाँ पर x और y दे रखे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 1941 जो है आपका सेम वही वैल्यू है जो कि आपको टेबल में दे रखी है, और आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू 58.81 दे रखी है ये आपको दे रखा है y। आपको निकालना है dy बाय dx। तो अगेन क्वेश्चन में हमारे पास जो 1941 जो है आपका सेंटर टेबुलेटेड वैल्यू है, तो हम यहाँ पर बेसिस का सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको क्वेश्चन में h जो है इनका डिफरेंस जो दे रखा है वो 10 दे रखा है, तो आपके पास हो गया h इक्वल टू 10, x हो गया 1941, x नॉट की वैल्यू हो गई 1941, तो p इक्वल टू हो गया आपका 0। नेक्स्ट यहाँ पर हम सेंटर डिफरेंस टेबल अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमने पूरी पहले x की वैल्यू को यहाँ पर लिखा, देन उसके बाद हम यहाँ पर p की वैल्यू को लिख रहे हैं। तो p कैसे लिख रहे हैं, 1921 माइनस 1941 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो -2 मिलेगा। देन 1931 माइनस 1941 करेंगे तो -1 मिलेगा। 1941 माइनस 1941 करेंगे तो बट ओबियस हमें 0 ही मिलेगा। 1951 माइनस 1941 डिवाइडेड 10 करेंगे तो 1 और 2 मिलेगा। यहाँ पर हमने पूरी y की वैल्यू को रख दी, उसके बाद हमने इनका डिफरेंस हमने इवेल्युएट कर लिया। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये वैल्यूज निकालते चले गए हैं। देन यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाला हमने तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। देन इनका डिफरेंस हमने निकाला है तो ये वैल्यू, और इसका डिफरेंस निकाला तो ये, और इसका डिफरेंस निकाला है तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। अब आप करना है हमें क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड योर x नॉट एंड दिस इज कॉल्ड योर y नॉट। ओके, ये आपकी वैल्यू हो गई हमारे पास डेल्टा y माइनस डेल्टा y नॉट। ये आपकी वैल्यू हो गई दिस इज द डेल्टा 2y नॉट। ओके, और इसी प्रकार ये वाली वैल्यू है कि डेल्टा 2y माइनस 1, दिस इज द डेल्टा 3y माइनस 1। इसी प्रकार से ये वैल्यू हमारे पास होगी डेल्टा 4y माइनस 2। तो ये वैल्यू निकालनी हमने। अब इन वैल्यू के बेसिस पे हमें dy बाय dx, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है p इक्वल टू 0 के लिए अप्लाई करना है, तो p इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट बाय द बेसिस सेंटर डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला व्हेन p इक्वल टू 0, जो कि हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। तो हमें इन सब वैल्यू को टेबल से निकाल के यहाँ पर रख देना है, रखने के बाद उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने टेबल से वैल्यू निकाली, रखने के बाद इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो जो कि हमारे पास आ रही है 1/10, 18.40, 0.69, 0.06333 प्लस 0.16625, एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 1.9319। तो डिफरेंस अगर आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर डाउट आता है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। रिवाइंड करने के बाद उसके बाद भी अगर आपका डाउट बना रहता है तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा,
आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन डेरिवेटिव फॉर्मूला। फाइंड dy by dx ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट 1.5। अब आप देखिए 1.5 पे निकालना है। आप देखेंगे 1.5 मेरे पास टेबल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप करेंगे क्या, इस 1.5 को या तो 1.4 या 1.6 के नियरेस्ट आप मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 1.6 के नियरेस्ट यहाँ पर मान के इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में हम x नॉट की जो वैल्यू होगी वो 1.6 बन जाएगी और 1.5 आपके पास हो गया x। क्वेश्चन में जो डिफरेंस दे रखा है वो 2 का डिफरेंस हमें दे रखा है। तो ओवरऑल हमारे पास द x 1.5 is near the center argument x0 equal to 1.5। क्वेश्चन में हमने 1.4 से सॉल्व किया हुआ है, तो 1.4 से हम आपको बता देते हैं। देन वी विल यूज द बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो h आपका हो गया 0.2, x आपका हो गया 1.5 और x नॉट इक्वल टू 1.4। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आप इसको 1.6 से भी सॉल्व करेंगे तो आपका डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, माइनर सा डिफरेंस आता है जो कि डेसिमल के कई वैल्यू के बाद आता है। तो हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला, डोंट वरी। तो p आपके पास हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो अपॉन ऑफ h, यानी कि आपको 1.5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 0.2 मिलेगा, यानी कि 0.5। अब हम यहाँ पर इन सारी वैल्यू को यहाँ पर हमने टेबल की हेल्प से यहाँ पर बना लिया है और इन टेबल की हेल्प से यहाँ पर हमने ये -2 1 0 ये सब वैल्यू को भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर हम सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से रखेंगे और रखने के बाद इनको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ हमारे पास 4.4814 मिल रही है। ध्यान दिएगा, हमने सेम यही क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में स्टेलिंग फॉर्मूले से भी हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, वहां पर भी आप देखेंगे तो हमें सेम आंसर इसका मिलता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप जब सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसल्स का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं कि आप यहाँ पर बेसल्स का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। आंसर में आपको किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस मिलने वाला नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा है मुझे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि अगर इसमें कुछ और भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बताना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पर दे देता हूँ, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा और यदि आपको इनसे आंसर मिलने में तो कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम www.dhanpatraibooks.com से, और साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी इनविटेशन लिंक जो है ऑलरेडी आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक वहां पर दे रखी है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ब्लॉगर पर, फेसबुक पेज पर, लिंक्डइन पर और मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।